हम ना जाने तो सब भाग गए रहन बात करे डर के मारा बहुत हुआ खेले जीती पर यहाँ मिल पता हमरे ही था। यह है कि गैरकानूनी रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस मामला पेंडिंग होते हुए उस भवन को तोड़ना चाहते हैं, गैरकानूनी काम करना चाहते हैं, इसीलिए गलत तरीके से नोटिस दी गई है। दुकान पे नोटिस लग गई थी, हमारी किराए की दुकान है तो खाली करना ही पड़ेगा। मुलजिम पकड़े जा चुके हैं, जो मेन आरोपी थे वो सब पकड़े जा चुके हैं, उनका इनकाउंटर भी हुआ है। फिर यहाँ शांति बिल्कुल हो चुकी थी, करीब करीब आप मान के चले शांति हो गई थी। फिर एक बजे कल पता चला कि नोटिस 17 तारीख की डेट में डिस्पो हो गई है कि आप यहाँ पे निशान चिन्ह लगे हुए हैं तो दुकानें अवैध थी, लेकिन हमें बताया भी नहीं गया था, हमें जानकारी नहीं थी। हम दूसरी जगह से आके यहाँ पे अपनी दुकान की थी, खाली मिल गई थी तो दुकान कर ली, लेकिन अब नुकसान तो झेलना। बहराइच के महाराजगंज इलाके में PWD द्वारा लगाए गए नोटिस से इलाके में दहशत जैसा माहौल बना हुआ है। मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर से लेकर के मस्जिद की 4 दुकानें समेत 23 घरों पर नोटिस चिपका दिया गया है। PWD की तरफ से लगाए गए नोटिस के बाद लोगों ने अपने घरों के सामान को निकालना शुरू कर दिया है। दुकान के मालिक द्वारा किराए पर रह रहे दुकानदारों को दुकान को खाली करने के लिए कह दिया है। हिंसा प्रभावित महाराजगंज में नोटिस चिपका के दूसरे दिन शनिवार की सुबह ही लोगों अपने सामान को समेटना चालू कर दिया है। लोक निर्माण विभाग के द्वारा सभी को 3 दिन की मोहलत दी गई है अवैध कब्जे को हटाने को लेकर के। मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के वकील ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नोटिस की जानकारी हमें कल प्राप्त हुई है रात में। नोटिस अभी ये जानबूझकर प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण मामला ये है कि 3 दिन का जो समय दिया गया है, जब एक्यूज जेल में है, सब जान रहे हैं, तो एक्यूज को सर्व करवाना चाहिए था। जानबूझकर घर पर चस्पा किया गया है कि गैरकानूनी रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस मामला पेंडिंग होते हुए उस भवन को तोड़ना चाहते हैं, गैरकानूनी काम करना चाहते हैं, इसीलिए गलत तरीके से नोटिस दी गई है। नोटिस जब तक एक्यूज को मिलेगी नहीं, जेल में उनसे मिलने का अवसर नहीं दिया जाएगा, जेल में उनको अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया जाएगा, तब तक इस मामले में जो कार्रवाई की जा रही है बिल्कुल स्पष्ट कर रही है कि प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। देखिए, जिला प्रशासन तो कह रहा है कि जो रोड इन्फोर्समेंट है उसके तहत जो PWD विभाग है उसने नोटिस दी है। पहले भी इस बारे में वहाँ पर चर्चा की जाती थी। ये रोड इन्फोर्समेंट की जो नॉर्मल कार्रवाई होती है वो कार्रवाई। आप समझिए, मीडिया बंधु, आप समझिए कि सिर्फ 23 आदमी के खिलाफ क्यों? क्या जिला प्रशासन इस बात का प्रमाण पत्र देगा कि इस 23 के अलावा कोई इन्क्रोचमेंट और नहीं हुआ है? इससे ये स्पष्ट हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि अगर अवैध निर्माण है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर कहा है कि गाइडलाइन बनाई है और कहा है कि तोड़ना चाहिए, बिल्कुल हम इसके सपोर्ट में है, तोड़ना चाहिए, लेकिन क्या इस पर अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए? जो आदमी जेल में है, उसका घर लूट लिया गया है, उसको अपने दस्तावेज पेश करने हैं, वो अपना दस्तावेज कैसे पेश करेगा जब आप सही समय नहीं देंगे? हम ये कह रहे हैं कि इसमें आप उचित समय दीजिए, उसका पक्ष सुनिए, उसके बाद आप उसको धराशायी करिए। इस पर कोई रोक नहीं लगाना चाहता है। सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है, उसको फॉलो करें, अपना पक्ष रखने का मौका दें, और जो कानूनी कार्रवाई है उसको करने दिया जाएगा और सपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा बुलडोजर के डर से लोगों में दहशत जैसा माहौल बना हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। प्रशासन की तरफ से यही आया है कि दुकान पे नोटिस लग गई थी, हमारी किराए की दुकान है तो खाली करना ही पड़ेगा, इसीलिए खाली कर रहे हैं। क्या कहा मकान मालिक ने, क्या बोला? मकान मालिक ने बोला कि दुकान खाली कर लीजिए, जो होगा बाद में देखा जाएगा, बाद में अगर दुकान बचेगी तो फिर रख लेना। इसीलिए हम लोग दुकान खाली कर रहे हैं, घर पे ले जा रहे हैं सामान। किस चीज की दुकान है? इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी हमारी। दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो होती ही है अचानक, फिर क्या करें? तो लगता है कि बुलडोजर लग तो रहा है, सिचुएशन यही कह रही है क्या लग रहा है कि बुलडोजर चलेगा। अच्छा, इंटरनेट यहाँ पर कुछ ऐसा नेट चल रहा है? नेट तो फिलहाल चल रहा है, लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। सर, हमारी यहाँ पे बेकरी की दुकान थी, हम केक बनाते हैं यहाँ पे, तो वही हमारी वैसे दूसरी ब्रांच भगवानपुर में है, सेकंड ब्रांच थी हमारी। अब यहाँ से इसको हम वापस भगवानपुर ले जा रहे हैं। दुकान जी। तो क्या कहा मकान मालिक ने? मकान मालिक ने कहा था शाम को सर कि यहाँ पे नोटिस लग गई, आप अपने बचाव के लिए अपना सामान यहाँ से ले जाइए, नहीं तो सामान टूट जाएगा, नुकसान होगा आपका, इसलिए सर दुकान खाली करने के लिए। बहुत दिक्कत हो रही है सर, हमारा काफी नुकसान है। लगभग 4 से 5 लाख रुपए हमने यहाँ पे लगवाए थे इन्वेस्ट, अभी 2 महीने हुए सर, इतना कमाया नहीं जितना हमारा नुकसान हो गया। जी, बहुत दुख है सर। क्या लगता है कि यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है? अवैध दुकानें हैं, सर देखते हुए यही लग रहा है कि पहले से यहाँ पे निशान चिन्ह लगे हुए हैं तो दुकानें अवैध थी,
लेकिन हमें बताया भी नहीं गया था, हमें जानकारी नहीं थी। हम दूसरी जगह से आके यहाँ पे अपनी दुकान की थी, खाली मिल गई थी तो दुकान कर ली, लेकिन अब नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। जी सर, जी सर, लोन अब कर्जा लेके बिजनेस होता है, नहीं तो इतना ग्रो कहाँ कर पाते हैं। अभी 1.5 साल में हमने दूसरी दुकान खोली थी। काफ़ी लोड है, काफ़ी प्रेशर है, और हमने 7-8 स्टाफ रख रखे हैं, काम करते हैं। और आज 1 हफ्ता हो गया सर फ्री बैठे हैं, ना यहाँ काम चल रहा है ना वहाँ काम चल रहा है, तो काफ़ी मजबूरियाँ खड़ी हो रही हैं। क्या नाम है आपके मालिक का? सर ये हाजी भोलू सोनार जी की दुकान है। घर खाली गई तो पर्चा लगा दी, कहाँ चल गई, भूखा जा सकता, कौन मारी गई, बीमार आदमी है, कहाँ भाग जाएगी। हम ना जाने तो सब भाग गई, रात करे डर के मारा, बहुत हुआ खेले जीती पर यहाँ मिल पता हमरे था लड़के बहुत रोना कि यहाँ से भाग चला तो उधर भाग गई रात, कहाँ चले गए भूखी प्यासी सबको यार। की विसर्जन में दंगा हो गया था, जो आपत्तिजनक गाना लगाए हुए थे, कुछ लोगों ने उनको रोका। उसके बाद जो है वो अपना बात आगे बढ़ती गई, जिससे चूंकि सारे प्रदेश और देश को मालूम है, उसमें एक आदमी मर गया, गोली चल गई। मुलजिम पकड़े जा चुके हैं, जो मेन आरोपी थे वो सब पकड़े जा चुके हैं, उनका इनकाउंटर भी हुआ है। फिर जहाँ शांति बिल्कुल हो चुकी थी, करीब करीब आप मान के चले शांति हो गई थी, फिर एक भैया कल पता चला कि नोटिस 17 तारीख की डेट में चिस्पा हो गई है कि आप लोग 3 दिन में अपना अपना सामान हटा लीजिए, वरना बुलडोजर ला करके सबके मकान तोड़ दिए जाएंगे। 23 लोगों को नोटिस मिली है। 23 लोग बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि यहाँ ना कोई लेबर मिल रहा है, ना मजदूर मिल रहा है, कैसे वो अपना मकान तोड़े। मेरा निवेदन है कि या तो फिर नोटिस इसकी डेट बढ़ाई जाए। और बड़ा भेदभाव भी हुआ है, जो आरोपी का मकान है उससे जो पश्चिम तरफ है, जो लोग उनके यहाँ सिर्फ जो है नोटिस लगी है, जबकि आरोपी के मकान के और आगे भी जो पूरब की तरफ लोग हैं, जस्ट बगल में किसी के यहाँ नोटिस नहीं लगी हुई है। तो कुछ मुझे ऐसा भी लगता है कि PWD भी जो है भेदभाव कर रही है। उसे अगर अतिक्रमण हटाना ही है तो क्या हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, सबके मकान से हटवाए। एक तरफा कार्रवाई हो रही है। आरोपी के घर के जस्ट बगल में इधर पश्चिम की तरफ तीन हिंदू भाई, एक हिंदू भाई का मकान है, सॉरी पूरब की तरफ एक हिंदू भाई का मकान है, जिसमें उनके 3 बेटे हैं, उनको नोटिस मिली है। पश्चिम की तरफ जो है किसी भी हिंदू को नोटिस नहीं मिली है। बस मैं ये चाहता हूँ कि नोटिस मिले तो सबको मिले और टाइम बढ़ा दिया जाए, जिससे हम लोगों को परेशानी न हो। मैं महाराजगंज का ही रहने वाला